चलो, तो क्या हो रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन सो दैट इट रीचेज पॉइंट बी। मतलब ये बॉडी जो है जिसका मास हम लोग मान लेते हैं एम है, उसको कितना वेलोसिटी वी नॉट दिया जाए कि वो पॉइंट बी तक पहुंच जाए। अब ये जब जाएगा तो ये एक सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से मान लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो माना जा सकता है। तो हम लोग इसी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसी को पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लेते हैं, और एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ये, और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमको दो पॉइंट चाहिए, जहाँ पे हम लोग K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 लगा पाएंगे, राइट। मतलब एक पॉइंट का हम काइनेटिक एनर्जी और उसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरे पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ये लगाएंगे। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट ये सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट जब यहाँ पे पहुँचेगा वो सिलेक्ट किया है। अब हम लोग यहाँ के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि इसके दौरान जब मोशन हो रहा है तो केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक टेंशन काम कर रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि टेंशन इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो 90. टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मतलब वर्क डन बाई टेंशन जो है वो है ज़ीरो। क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन ज़ीरो है तो केवल दूसरा फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वही वर्क कर रहा है। और अगर टोटल केवल किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पा रहे हैं। पहले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसी लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है तो इस लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, U1 हो गया जीरो। अब यहाँ पे हमको जस्ट पहुँचाना है और क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वेलोसिटी, इसीलिए जस्ट पहुँचाने के लिए हम लोग का वहाँ पे जब पॉइंट बी पे पहुँचे तो वेलोसिटी ले लेंगे ज़ीरो, और वहाँ पे इस लेवल पे मान लेते हैं ये हाइट h पहुँचा तो हम लोग को दिखेगा कि ये हाइट h जो है इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल होगा। इसीलिए ये वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे वो हो जाएगा mgl। अब हम लोग देख रहे हैं ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गया, वी कैन कैंसिल m, और हमारे पास जो अगले टर्म अगले स्टेप में इक्वेशन आएगा वो इस तरह का होगा, m से हम कैंसिल कर लेंगे और v नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा v नॉट स्क्वायर वो आ जाएगा 2gl के इक्वल, और v नॉट का वैल्यू आ गया रूट अंडर 2gl। खत्म। ये हमारा वो मिनिमम वेलोसिटी है जो अगर हम बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो वो बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है इसके लिए भी कि अगर हमारे पास एक ट्रैक हो इस तरह का और इसको पूछा जाए कि इस मास m को कितना वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर ट्रैक रेडियस r का जो है वो इस पॉइंट पे बॉडी पहुंच सके, इस पॉइंट बी पे पहुंचाना है बॉडी को, तो कितना वेलोसिटी वी नॉट होना चाहिए। तो इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे, एल की जगह आर आएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर 2gr। सेम आंसर आएगा। सेम तरीके से ये आप लोगों को कर लेना है खुद से, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लेते हैं हमको इस बॉडी को यहाँ पे कुछ वी नॉट वेलोसिटी देना है जिससे ये पॉइंट सी तक पहुँच जाए। अगर ये पॉइंट सी तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप ये पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल। मतलब कितना वेलोसिटी मिनिमम दिया जाए कि बॉडी जो है सी तक पहुँच जाए, ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि बॉडी अपना पूरा वर्टिकल सर्कल क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन so that body what minimum velocity v naught जो यहाँ पे v naught है should be given so that body completes vertical circle। ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर सेम मेथड से पिछले में जो हमने कहा है कि बी तक पहुंचाने के लिए जो काम किए, अगर उसी मेथड से हम ट्राई करेंगे तो हम लोग ये काम करेंगे कि इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी ये लेवल 1 मान लेंगे, ये लेवल 2 मान लेंगे, और क्योंकि अगेन टेंशन का वर्क डन जीरो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, और हम लोग यूज़ करेंगे K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। और अगर ये लगाएंगे तो हमको मिलेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया इस लेवल का, इक्वल टू फाइनल पे सी पे पहुँचते ही वेलोसिटी जीरो माना जाए, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2L हो जाएगा, क्योंकि ये L है और ये L है तो टोटल 2L लेंथ ऊपर चला गया, M से M कैंसिल कर देंगे तो वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा √4GL। ये आना चाहिए अगर लॉजिकली सोचा जाए पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन हमको पता चलेगा कि ये मेथड गलत है। जो चीज़ हमने यूज़ किया है पिछले क्वेश्चन में B तक पहुंचाने के लिए, वही चीज़ C पे गलत हो रहा है। जब C पे पहुंचाना है तो ये आंसर सही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग इफ़ दिस इज़ स्ट्रिंग। अब इसमें क्या गलती है? वो गलती ये है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ये जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकता है। V एट C कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता है ये हमको पता चलेगा उसके फ्री बॉडी डायग्राम से। मान लेते हैं कि ये बॉडी है जिसका मास m है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है नीचे mg, और क्योंकि स्ट्रिंग भी है, यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये बॉडी इस तरह से, और यहाँ पे रस्सी है तो रस्सी का के कारण टेंशन T लग रहा होगा, और क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो ये दोनों फोर्स T और mg, T प्लस mg मिलके क्या देगा? mv²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और हम लोग ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी को इसमें ज़ीरो कर दें तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और ये टर्म अगर ज़ीरो हो गया तो T इक्वल टू आया -mg। अब देखें T इक्वल टू -mg का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि mg नीचे लग रहा है तो टेंशन को ऊपर लगना चाहिए, और हम जानते हैं कि रस्सी जो है अगर इधर हो तो कभी भी रस्सी से हम लोग ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगा सकते। मतलब रस्सी पकड़ के कभी हम लोग पुल तो कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं। तो दिस कैन नॉट बी ट्रू, एंड दैट इज वाई वेलोसिटी एट दैट पॉइंट C कैन नॉट बी zero. So now we want to find what is the minimum velocity which should be there. Minimum velocity at C पे हम लोग जान गए इस पूरे डिस्कशन से कि C पे वेलोसिटी ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम वेलोसिटी वहाँ पे कितना होना चाहिए? तो फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये वाला जो काम है वो गलत हो गया। तो T और mg अगर हम देखें तो T प्लस mg इक्वल टू आएगा mv²/r, और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा ये हमको मालूम चल गया। अब हमको करना क्या है? इस वेलोसिटी को मिनिमाइज़ करना, वेलोसिटी को मिनिमम करना है। तो इस टर्म को मिनिमम करने के लिए हम लोग LHS के टर्म को मिनिमम करेंगे, और उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि mg को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो केवल जो फोर्स रिड्यूस किया जा सकता है वो है टेंशन। तो टेंशन को रिड्यूस करके अगर हम ज़ीरो कर दें तो ये हो जाएगा mg इक्वल्स टू mv²/r, जहाँ पे r रेडियस जो है वो लेंथ l के बराबर है, तो l हम लोग रख देंगे और mm कैंसिल हो जाएगा, और v जो एट पॉइंट C है दैट इज इक्वल टू √GL। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वी कैन नॉट टेक वेलोसिटी टू बी ज़ीरो, जो यहाँ हम लोगों ने गलती की थी। अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी एट पॉइंट C मस्ट बी VC इक्वल्स टू √GL। अगर इस वेलोसिटी के साथ हम लोग फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ये जो हम लोगों ने गलती करी है वो ये है कि ये इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, हमने C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ले लिया था। तो अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे फॉर पॉइंट 1 and 2 विथ टेकिंग वेलोसिटी एट पॉइंट C टू बी √GL। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना निकाले? √GL। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया जाना चाहिए तो हमको निकालना ही है। ये मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, और टोटल लेंथ जो यहाँ से ऊपर गया है वो कितना हो गया? 2L हो गया। तो हम लोग ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। टोटल जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। K1 कितना? हाफ m v स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर हमने यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट माना है, प्लस इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो माना है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K2। वहाँ पे जब पहुँचेगा तो इस बार काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगा, हाफ mvc², C पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, प्लस U2 क्योंकि 2L ऊपर गया है तो mg इंटू 2L। बाकी सब कुछ सेम है जो पिछली बार हमने किया था। हाफ mv0² इक्वल टू हाफ mvc², हमने पहले से C का वैल्यू, vc का वैल्यू निकाला हुआ है √GL, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा GL।
प्लस 2 mgl। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2 mgl, और ये आया हाफ m v0 स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v0 का जो वैल्यू आया √5gl। ये सही आंसर है। तो यहाँ से ये भी सही आंसर, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रैक है और यहाँ पे वेलोसिटी v0 कितना दिया जाए, मास m है, रेडियस ट्रैक का r है, और v0 वेलोसिटी कितना दिया जाए कि वो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे या कम से कम पॉइंट C तक पहुँचे। अगर पॉइंट C तक वो पहुँच जाएगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉइंट C तक का वेलोसिटी हम लोग को याद रखना है कि √gr आएगा। वो कैसे आएगा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कर चुके हैं। ये जो वेलोसिटी v0 निकालेंगे तो v0 यहाँ पर भी क्या आएगा, √5gr आएगा। ठीक है। उसको